जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले सीटेट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं, लेकिन आपके इम्पोर्टेंट इतना है कि ये एक प्रश्न हमेशा आता है, इसलिए इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि हमेशा संज्ञान और संवेग से एक प्रश्न देखने को मिलता है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इमोशन। ये दोनों आपस में इतना रिलेटेड है कि आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा और ये जीवन का एक हिस्सा है। ये सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, देखिए सीटेट के लिए तो इम्पोर्टेंट पूर्णतः है, आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। साथ में इसमें हमको बताएंगे कि न्यू पैटर्न, साथ में न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, सारे इस पे जो कॉन्सेप्ट बनता है ये चीज़ इतना अच्छा से बता देंगे। इसमें एक बार फुल से देख लीजिए, अगर गलत हो जाएगा तब कमेंट में आके कहेंगे। जी हाँ, जिस एंगल से कहेंगे थोड़ा आप खुद भी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं और जितने भी पॉइंट है इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि संज्ञान क्या है। देखिए सबसे पहले जरूरी है कि कॉग्निशन क्या है, इसको समझना जरूरी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं। हमारा जो इंटेलिजेंट है या जो हमारा माइंड है, कल्पना थिंकिंग जैसे कि है, इमेजिनेशन करेंगे, लॉजिकल या जो हमारा मेमोराइजेशन होता है, ये जितने सारे प्रोसेस होता है ना, प्रत्यक्षीकरण होता है, ये सारे हमें किसके अंतर्गत आता है, संज्ञान के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब है कि संवेग क्या है, संवेग इमोशनल की बात करेंगे तो हम लोग को पता है कि अगर सुखद यानी सुखी जब रहेगा तो हम लोग उल्लास के साथ, जैसे कि कभी कल शादी समारोह में या किसी पार्टी में या किसी हमारे रिजल्ट अच्छा बेहतर आता है तो हम लोग का कैसा होता है फीलिंग, आनंद का, प्यार का, हर्ष का, इस सब का सुखद भाव में आता है। ये सभी जो उल्लास, हर्ष, प्यार, आनंद, ये सब हमारा इमोशन है। और दुखद भाव देखिए डर, भय, क्रोध, कहीं कहीं तो आपको डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसमें से संवेग कौन है। डर एक माने कि चल संवेग है ना, तो डायरेक्ट भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो ये इतना रिलेटेड है, आपको बता दे, इतना रिलेटेड है कि सन्निहित है, आपस में काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक ये आनुवंशिकता है। आनुवंशिकता ये है जिसका मान के लिए कोई हेरिडिटी में कुछ प्रॉब्लम हो, जो सोच नहीं सकते, मान कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जो उसको स्मृति, तो पॉसिबल नहीं है। जैसे वातावरण है, जैसे कि आज आपका रिजल्ट है या काफ़ी बेहतर किए तो आपका जो आज का वातावरण एकदम खुशहाल बन गया, तो खुशहाल के जैसा आपको उल्लास आनंद में रहिएगा, है कि नहीं है। तो ये फीलिंग है। मान के चलिए जो फेल हो जाएगा, वो कभी खुशी मनाता है उस वक्त नहीं ना मना सकता है। मान के चलिए बहुत परिवार में झगड़ा कोलाहल हो रहा है तो उस समय आप शांति नहीं रह सकते हैं, उस समय आप सही से पढ़ नहीं सकते हैं। तो क्या हुआ कि ये दोनों वातावरण काफ़ी प्रभावित करता है। आयु भी है, एज भी आपके उम्र के अनुसार प्रभावित करता है। उम्र के अनुसार जानते हैं किस तरीके से सब कुछ संवेग उत्पन्न होता है, गुस्सा का, किस समय रोना, ये सारे चीज़ है। मीडिया भी हम लोग का प्रभावित करता है। जैसे कि मीडिया पे कुछ चल रहा है तो हिंदू या मुस्लिम किसी भी धर्मों के भी बात होता है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग के उससे प्रभावित होते हैं। और इसके कारण से कि अब चीन पाकिस्तान में युद्ध हो गया, मीडिया में पता चल गया, तो हम लोग उस दिन पढ़ नहीं सकते ना, माने कुछ अलग एंगल से हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या होता है, प्रभावित करता है। इससे ये पता चलता है कि जिसका दोनों एक दूसरे में जुड़ा है, जिसका संज्ञान अच्छा है उससे संवेग भी कंट्रोल में रहेगा। मान के चलिए अच्छा सोचता है तो वो हंसी में माने एकदम खुशहाल मिजाज में रहेगा। अगर वह डरता है, मान के चलिए डर भव है, तो वो सही से कुछ काम सही टाइम पे नहीं कर पाएगा। तो इससे महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, देख लीजिए। संज्ञान, कॉग्निशन महत्वपूर्ण बातें हैं। और साथ में ये भी जान जाइए कक्षा कक्ष का जो कक्ष होना चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए, वो डेमोक्रेटिक माने इन्वायरमेंटल जैसा होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि बच्चों का संवेग का अच्छा से विकास होता है, साथ में संज्ञान का भी। एक पॉइंट हुआ। दूसरा है कि इंटर रिलेटेड है, मतलब दोनों आपस में सन्निहित है, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। ऐसा पॉइंट है आपको जाएंगे, यही आपको ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। दूसरा है कि द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक, देख सकते हैं पारस्परिक क्रिया होती है और द्विदिशीय होता है। ये नहीं कि संवेग ही इंपॉर्टेंट है, संज्ञान भी है। सिर्फ संवेग से कुछ नहीं होता, संज्ञान भी इंपॉर्टेंट रखता है। अगला है कि संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, ये भी आ सकता है कि अलग का मतलब नहीं है, इसका सन्निहित है। सामाजिक संदर्भ तक किसी भी अगर डेवलपमेंट कराना है, कुछ भी कराना है तो बच्चों का उसका संवेग को वैल्यू करना है, इसलिए सामाजिक संदर्भ में कुछ पढ़ाए, है ना। और उसको संवेग का ध्यान रखे, स्टूडेंटों का संवेग और अनुभव को महत्व दे, है ना। बच्चों का जो भी संवेग है, मान के कुछ देखते होंगे कभी कभी कोई रो रहा है तो कुछ कारण होता है, तो उसका संवेग कुछ ऐसे बातें होता है, उसको हमको उनका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसको हमको महत्व देना है, तब जाकर उसका डेवलपमेंट होगा। ये सारे पॉइंट था। तो संवेग में जान लीजिए कि डर एक संवेग है, रोना भी संवेग है, नाराज होना भी एक संवेग है। डायरेक्ट ऐसा ही प्रश्न आ सकता है, तो नाराज से जैसा ही जुड़ेगा तो संवेगात्मक कह सकते हैं। ये सारे पॉइंट है। और एक जान लीजिए कि सीटेट 2022-23 में जो जनवरी वह दिसंबर 2022 में पूछा गया था, दिसंबर 2021 में पूछा गया था, वो इस तरीके से नया पैटर्न पे पूछा था। संवेग से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावात्मक प्रक्रिया के संबंध में किस प्रकार देखते हैं। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। देखिए स्वतंत्र के बात है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपका फर्स्ट आंसर गलत है, ऑप्शन गलत। दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, देख सकते हैं।
इंटरबाइंड है ना, इंटरबाइंड है मतलब दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। तो इस तरह से राइट आंसर आपको सेकंड हो गया। केवल भावनाएं मतलब एक नहीं कर सकता है ना, एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा बल्कि दोनों प्रभावित करता है, तो इस तरीके से ये भी गलत। और केवल संज्ञान ही भावना को प्रभावित करती है, तो केवल यही नहीं भावना माने मान के चलिए सिर्फ संज्ञान ही भावनाओं को प्रभावित नहीं करते, भावनाओं भी संज्ञान को प्रभावित करती है। तो देख सकते हैं करंट साइकोलॉजिकल थ्योरी कौन है, तो करंट साइकोलॉजिकल थ्योरी मान के चलिए आप जैसे कि नॉर्मल अभी मनोवैज्ञानिक सुनते होइएगा, वाइगोस्की, जीन पियाजे, इसके अलावा बहुत सारे बंडुरा, ये सब क्या है जो करंट का है, तो ये सभी क्या है दोनों इंटरवाइंड विथ ईच अदर, माने दोनों एक दूसरे पर प्रभावित करता है। इस तरीके से देखिए सारे आपको ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था और ये पैटर्न भी कुछ नया बता दिए हैं। और आप देखिए कोई भी प्रश्न को सोल्व करके देखिए, संज्ञान और समय से कभी भी आपका गलत नहीं होगा सीटेट के लिए। तो बेहतर लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू। ऑलवेज एडजस्टमेंट बना के रखिए, हमेशा संतुलन बैलेंस बना के रखिए। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कमिंग सून आपको देखने को मिलेगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ अगला वीडियो को दिया जाएगा। तो ये रही आज की बात। और आपको ये गुला खुद ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना, उस समय वीडियो बनाने में थोड़ा वक्त लगता है समझने में। तो जय हिंद साथियों, थैंक यू।